क्या 370 वापस आएगा अगर आपकी सरकार आएगी? रोहित जी तो मैंने पहले बता दिया, आपको सुना होगा। आपने मान लिया कि नहीं आएगा, आपकी सरकार आ भी जाए तो भी नहीं? अरे वो तो अडाक था ही जनाब, खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। कांग्रेस ने समर्थन किया था पार्लियामेंट में, नहीं याद आ रहा आपको? तो ये महबूबा मुफ्ती किसके भरोसे पे कह रही है? अरे तो वापस आएगा तभी चुनाव लड़ेंगे। ये तो मोदी जी के भरोसे कर रही है, क्योंकि जब दोनों लोगों की सरकार थी तब भी ये बयान दे चुकी थी महबूबा मुफ्ती। पर वो सरकार तो चली गई जैसे 370 चला गया। चली गई, लेकिन जब ये जब सत्ता में थे तब ये समर्थन वापस नहीं दिए थे, तभी भी ये बयान बोली थी, तिरंगा कोई कंधा नहीं देगा। बात है बिहार की। आप एक विशेष राज्य का जिसका आधार था खत्म हो गया, सबको पता है। सुनिए मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए। अरे सुनिए सर, सुनिए आपका रिक्वेस्ट मैंने सुन। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि 6 बजे बिहार के चुनाव पे पूरी चर्चा है। इस समय चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि कश्मीर में क्या 370 वापस आ सकता है, एक। देखिए दूसरा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तिरंगा नहीं उठाने की बात जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं, क्या सरकार को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? रोहित जी, मोदी जी हो या उनकी मीडिया जी हो, जो एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन बिहार की जनता ने एजेंडा सेट कर लिया। आप एजेंडा सेट करते रहे मोदी जी। अखिलेश जी, मेरा कहना ये है, अगर आपकी पार्टी ने आपको बिहार के चुनाव में रैली करने का मौका नहीं दिया है, सर आप यहीं से रैली कर लेंगे क्या बिहार के चुनाव के लिए? राहुल गांधी कर तो रहे हैं सर। ये आप ही का जवाब दे रहा हूं सर। मैं पूछ रहा हूं कश्मीर पे, आप कह रहे नहीं मैं तो बिहार पे बोलूंगा। मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूं अखिलेश जी, मेरा प्रॉमिस है, ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं आपको बिहार पे बोलने का पूरा मौका दूंगा और ये सवाल पूछ के दूंगा कि पीएम मोदी अगर बिहार के चुनाव में कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो क्या उसका लाभ होगा या नहीं? मेरा वादा है, ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा एक बार। लेकिन सर अभी जो मैं पूछ रहा हूं सर उस पर जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं रोहित जी, प्लीज। ये सुधांशु जी हैं मेरे साथ, 1-1.5-2 साल पहले की बात है, एक पब्लिक ऑडियंस मीटिंग इसी तरह डिबेट हो रहा था और मैंने कहा था कि 5-6 शब्द हटा करके बीजेपी के नेता 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, जिससे मैंने कहा था पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, धर्म, फलाने। सुधांशु जी नहीं बोल पाते, 10 सेकंड नहीं बोल पाते। वही बात है, जब चुनाव आता है तो इन 5-6 शब्दों को छोड़ करके बीजेपी के नेता बहस करके भाषण देके दिखा दे इस राष्ट्र को, नहीं दे सकते। चलिए, उनके पास कुछ नहीं है बोलने को। ठीक है, मैं जवाब ठीक है। वो और आप उसी एजेंडे पर लाते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने एजेंडा। अखिलेश जी देखिए क्या है, अखिलेश जी क्या है ना, समय चला जाएगा, नहीं तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद दोबारा आप कम से कम निजी टिप्पणी पर नहीं जाते किसी की। लेकिन आपका उम्र का सम्मान करता हूं और आपके साथ बहुत वर्षों का संबंध है, उस चीज का सम्मान करता हूं। इसलिए सर प्लीज सुधांशु जी से जवाब लेते हैं जो आपने बात सरकार पे कही, प्लीज। देखिए, जो इन्होंने 5-6 शब्दों की बात कही थी, उन 5-6 शब्दों के लिए इनका दिल का करार समझा जा सकता है। रोहित जी, कोई अपनी संतानों के बारे में बुरी बातें नहीं सुनना चाहता, और वो भी अगर अवैध संतान हो, मतलब पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं, उसका तो नाम अगर जबान पे आ जाए तो आदमी तिलमिला जाता है। यही कांग्रेस कह रहे थे, सही बात है, अखिलेश जी कह रहे थे इसका नाम मत लेना। अरे अपने लोगों के बारे में कोई बुरा नहीं सुनना चाहता। दूसरा तथ्यात्मक उत्तर दे देता हूं, आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात कही थी, तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष आयोग के दर्जे की व्यवस्था समाप्त हो गई है। ISI चीफ को कौन बुलाया था? अखिलेश जी वो बीच में नहीं बोले, चीफ को कौन बुला? नहीं, अखिलेश जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, केवल हाथ उठाए थे। हमें पाकिस्तान परस्त बनाएंगे। अरे सुनिए, हम पाकिस्तान परस्त हैं। सुनिए, एक मिनट। हम पाकिस्तान परस्त, हमको बोले, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे इनकी। नहीं कर रहा था बीच में। ISI के चीफ को ये बुलाते हैं, ISI का चीफ खुशी जाहिर करता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो ISI की गवर्नमेंट पहुंचा के ये आज तक किसी गवर्नमेंट की नहीं गई। हम सबसे ज्यादा परेशान हैं सरकार से। वहां पे नवाज शरीफ कमी के पैर छूने ये जाए। चलिए एक अभी संगठन मोदी जी की प्रशंसा करें। लड़ना नहीं है अखिलेश जी, अखिलेश जी देखिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 के लोग बताएंगे, हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। मैं एक सवाल मोहित भान से ले लूं, उसके बाद 2 मेहमान और हैं जो अब तक बोल नहीं पाए। अखिलेश जी, आप रोज टीवी डिबेट में आने वाले व्यक्ति हैं, आप जानते हैं अच्छे से नियम क्या होते हैं। सुधांशु जी आपके पुराने साथी हैं, वो केवल उंगली उठा रहे हैं जब आप बोल रहे हैं,
लेकिन वो बोलते हैं तो आप बोलते चले जा रहे हैं। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल आगे आप लोगों की मर्जी है, मर्यादा में आपका चॉइस है सर, बात रखनी मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, आपका चॉइस है, आप लोग एक दूसरे पर बोलना चाहें ये आपका चॉइस है। मुझे मैं केवल निवेदन कर सकता हूं। मोहित भान से पूछ रहा हूं एक सवाल, उसके बाद इफ्तिखार और सुशील पंडित के पास जाऊंगा। मोहित भान, मेरा सवाल यह था, तिरंगा तो नहीं उठाएंगे, चलिए ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए हिंदुस्तान के, बोलिए कि हम हिंदुस्तान की पहचान नहीं चाहते हैं, जाइए दूसरे मुल्क। रोहित सरदाना जी, ना आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सर मैं वोटर हूं इस देश का और इस देश का एक नागरिक हूं। जो आदमी मेरे सामने बैठ के मेरे देश के बारे में ये बोलेगा कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगा, उसे देशद्रोही कहने का मेरा पूरा अधिकार है। और जो आदमी मुंह पर बैठकर झूठ बोलेगा टीवी पर, नेशनल चैनल पर कि मेरी बॉस ने ऐसा नहीं कहा, सुनने के बाद झूठ बोलेगा, वो झूठा कहलाएगा, जब आप वो झूठा कहलाएगा। जब गोली की आवाज सुनकर जब आप लोगों की पतलोन गीली हो जाती थी, जब आप लोग बिस्तर की रजाइयों के अंदर लिपट कर बैठ ये स्टैंड अप कॉमेडी कहीं और जाके कीजिए, ये स्टैंड अप कॉमेडी कहीं और कीजिए, करने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्टैंड अप कॉमेडी मोहित भान कहीं और जाके कीजिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट है तो आप मुंह दिखाने लायक है बाहर, वरना आप लोग क्या कहलाते, ये पूछ लीजिए सुशील पंडित से, बता देंगे आपको अभी पोल खोल के 1 मिनट के अंदर। मांगने नहीं आती थी तब रोहित सुशील पंडित, कश्मीर में नहीं, सुशील पंडित, अगर तिरंगा नहीं उठाएंगे तो फिर कश्मीरी भारत का पासपोर्ट क्यों ले जाएंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि तिरंगे से हमारा कोई सरोकार नहीं है? फिर भारत का राशन कार्ड क्यों लेंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक हम खुद को नहीं मानते, हम कश्मीरी हैं, हमारी एक अलग पहचान है?